सो हे यू ऑल, मेरी यूट्यूब की ना दिखने वाली ऑडियंस, वेलकम टू माय चैनल टैन थीटा बाय लावण्या। और आज हम कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सीरीज दैट इज भगवान के लिए पढ़ लो बेटा, एग्जाम आ रहे हैं। सो इन दिस वन हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन क्लास 10th के जितने भी चैप्टर हैं उनको सीरीज में हम वन शॉट लेक्चर्स बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे to make a one shot video lecture for all the chapters of class 10th। धीमे धीमे 9th 11th एंड 12th के लिए भी आएगा। आई स्टार्टेड विद 10th, 11th 12th का भी स्केड्यूल बहुत जल्दी पोस्ट हो जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो वन शॉट लेक्चर है। तो तुमको इसमें क्या क्या मिलेगा? तुम्हें एक तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसमें, ठीक है, सारे नहीं बट हाँ मेजॉरिटी, बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे एनसीईआरटी से। तो बैठ सकते हो, लेक्चर जितना लंबा है एंड तक अटेंड कर लो। अगर लेक्चर के एंड तक तुम टिकते हो तो आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि तुम्हारी एनसीईआरटी तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सो डोंट थिंक कि 10-12 घंटे का लेक्चर अटेंड करेंगे पहले, फिर कोई क्वेश्चन नहीं होगा हमसे, उसके बाद हम वन बाय वन एनसीईआरटी का सोल्यूशन देखेंगे। वो नहीं होने वाला है, ट्रस्ट मी। लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लो, एनसीईआरटी हो जाएगी। आई अश्योर दिस वन थिंग। अलॉन्ग विद दैट, अगर तुम किसी ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ओलंपियाड के क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं। पीवाईक्यू ओलंपियाड्स के एडेड हैं। अलॉन्ग विद दैट सीबीएसई बोर्ड के भी पीवाईक्यू इसमें है। तो बेसिकली आई कैन अश्योर यू वन थिंग कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही बेस्ड मैंने नोट्स भी तुम्हारे प्रिपेयर करे हैं। तो वीडियो के एंड तक टिके रहना, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो भाई, देख लेते तो कुछ तो कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी अपने टॉपिक्स देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में क्या क्या है? एक तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, द इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली इंट्रोडक्शन, थोड़ा बहुत तुम नंबर सिस्टम्स के बारे में जानोगे, नंबर सिस्टम क्या होता है। उसके बाद इक्विलेट डिवीजन लेमा एंड इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। मैंने डिलीटेड टॉपिक्स हटा दिए हैं, तो अगर तुमको डिलीटेड टॉपिक्स देखने हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेक्चर बना दूंगी अगर तुम बोलोगे तो। बाकी इस लेक्चर से ही मैंने कुछ डिलीटेड टॉपिक्स थे वो मैंने हटा दिए। पहले मैंने प्रिपेयर किया था, एक्चुअली मेरा मन था डालने का, बट व्यूज़ नहीं आते भाई, बच्चे नहीं टिकते, इसलिए मैंने वो दोनों हटा दिया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे हैं, ठीक है। हमारा एकदम लेटेस्ट जो एनसीईआरटी का एकदम अपडेटेड सिलेबस है उसके बेस मैंने पूरी प्रिपरेशन करी है, ठीक है। तो देखो, इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ये भी मिल जाएगा, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स ये भी मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, चैप्टर का दिल एंड जान, हार्ट एंड सोल बोल सकते हो, वो भी मिल जाएगा। फैक्टर रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये भी है भाई, ये भी मिल जाएगा, ठीक है। So, I hope you are ready for the session. So let's just begin. अनबॉक्सिंग करते हैं चैप्टर की। देखो, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सब थ्योरी में मैथ्स मजा नहीं आता है, फिर भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो, नंबर सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यू यूज्ड। देखो मैं सिंपल समझाती हूँ। बचपन से तुम्हें गिनती आती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 गिन रहे हो, ठीक है। दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, नॉट द एग्जैक्ट होल नंबर सिस्टम। पर तुम 6th क्लास तक आते हो तो तुम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नंबर पढ़ते हो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर। 8th में आके पढ़ने लगते हो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। ये सारी चीज़ें क्या है, ये पूरा नंबर सिस्टम कंप्रेस करता है, ठीक है। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। सो टॉपिक रैशनल नंबर सिस्टम, देखो यहाँ पे अच्छे से दे रखा है, इसको अच्छे से देखो। क्या है? सबसे पहले तो देखो नेचुरल नंबर, जो बेसिकली सबसे बेसिक काउंटिंग जो तुम्हें बचपन में छोटे क्लासेस में सिखाई जाती है ना। बचपन में हमको क्या सिखाते हैं? काउंटिंग 1 2 3 4, दैट इज नेचुरल नंबर, ठीक है। हाँ, और नेचुरल नंबर में तुमको एक चीज़ याद है, जब जीरो ऐड हो जाता है, ठीक है, ये तुम 6th क्लास में पढ़ते हो, जब जीरो ऐड हो जाता है सो दे आर कॉल्ड होल नंबर। बाय, क्योंकि इसमें क्या है, सारे के सारे नंबर ऐड अप हो जाते हैं। इसके बाद आता है अपने पास इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जब हम नेगेटिव साइड पे जाने लगते हैं नंबर लाइन की। लेट सपोज दिस इज अ नंबर लाइन, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इस साइड एक नेगेटिव की काउंटिंग जाती है, -1 -2। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, और नेगेटिव वाले कहाँ तक जा रहे हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। दैट इज इंटीजर्स, ठीक है। अब तुमको पता है, एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल बताती हूँ इंटीजर का। लाइक देखो, तुमको ना बोला जाता है कि मैथ्स वेरी रियल, ठीक है। तो तुम लोग मेरे बोलते हो कि लाइक आई वांट समथिंग इन द क्वांटिटी ऑफ 1। मैं बोलती हूँ मेरे को 1 गिलास पानी चाहिए, या फिर ब्रिंग मी 5 टॉफीज, 5 कैंडीज, वट एवर, ठीक है। तो यू कैन ब्रिंग दैट फॉर मी, लाइक 5 टॉफी या फिर 5 पेंसिल, और वट एवर आई आस्क यू इन अ क्वांटिटी लाइक 1 2 3 4 5, यू कैन ब्रिंग मी दैट। वट एवर आई आस्क यू, मुझे
-1 गिलास पानी ला के देना, मुझे -5 टॉफ़ी दे दो। कैन यू इमेजिन दैट? और व्हाट इफ आई गिव यू अ बाउल एंड आई आस्क यू एन एम्प्टी बाउल एंड आई आस्क यू इसमें से 2 लड्डू निकाल दो। कैन यू डू दैट? नो। सो दैट इज इंटीजर। अगर तुम इंटीजर को पूछो कि रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि दिस इज समथिंग यू आर टेकिंग आउट ऑफ नथिंग। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ से भी कुछ निकालना है। दैट इज द मैजिक ऑफ मैथ्स। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, tan थीटा में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते रहेंगे। तो देखो, इंटीजर्स में पता चल गया। अब यहाँ पे एक देखो, इसमें एक छोटू सा यूनिक सा नंबर दिख रहा होगा, √49। इसको तुम बोलोगे कि ये इंटीजर कैसे है, इसके ऊपर जो अंडर रूट लगा है, इस पर एक छतरी बनी है, तो क्या ये रैशनल या इरेशनल की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए? देखो, √49 7 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर होता है। तो √49 को तुम 7 भी लिख सकते हो, ठीक है। √49 को तुम 7 लिख सकते हो, और 7 इज एन इंटीजर, वो नंबर लाइन पे आता है, ठीक है। अभी देखो, इसके बाद है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में तुम क्या पढ़ते हो? वो नंबर जो p/q की फॉर्म में है। एंड व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखो, ये सब आते हैं तुम्हारा बेसिकली एक नंबर सिस्टम में। इसके बाद तुम 8th क्लास में थोड़ा आगे जाके पढ़ते हो इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर कौन से नंबर है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको तुम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। p, इसमें तुम 8th क्लास में पढ़ते हो ना, p एंड q क्या होते हैं? p एंड q होते हैं इंटीजर्स, ठीक है। और जो इर्रेशनल नंबर पढ़ते हो इसमें तुम p/q को इंटीजर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और एक और चीज़ बोल सकते हो, क्यू की कंडीशन कभी इक्वल्स टू 0 भी हो सकती है, वैसे पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइंड हो जाता है वो, ठीक है। मतलब बेसिकली ये ना p/q की फॉर्म में तुम इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। दैट इज, जैसे कि पाई का एग्जांपल ले सकते हो। पाई की वैल्यू देखिए 3.14, सब बहुत लंबी लंबी जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। लाइक बहुत लंबी उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली, वो कभी खत्म नहीं हो रही है। या फिर तुम √2 √4 की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। कोई भी प्राइम नंबर, रिमेंबर द कंडीशन, प्राइम नंबर, ऐसा लिख सकते हो, अंडर रूट प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो अंडर रूट पे है तो वो एक इरेशनल नंबर है। 110% वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखो, इरेशनल नंबर को कंडीशन क्या होती है? जब तुम इसको खोलोगे ना, तुम कभी भी इसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि √2 है, √2 का तुम डेसिमल एक्सपेंशन निकालोगे, ठीक है, तो वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होगी। तुम उसको भी ट्राई करना, वो 2.14 करते 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 बहुत लंबी जाएगी, ठीक है, वो खत्म ही नहीं होगी। तो उससे क्या होगा? वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इरेशनल नंबर। इससे ज़्यादा डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी देखो, यहाँ पे नंबर सिस्टम को बता रखा है, यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स सपोज इवन नंबर बोला गया, ठीक है। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2n की फॉर्म में होते हैं। बेसिकली इसका फॉर्म, जनरल फॉर्मूला या फिर फॉर्म क्या बोल सकते हैं? 2n, ठीक है। तो इसको हम एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? एग्जाम्पल में ले लो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। ये हो सकते हैं इसके एग्जाम्पल। ऑड नंबर की फॉर्म क्या होती है? ऑड नंबर का फॉर्म होता है 2n+1, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो? 3, 5, 7, 9, ठीक है। ये सब क्या है? ऑड नंबर्स हैं। अभी प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है? सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी और नंबर की टेबल में नहीं आते हैं। इनका कोई भी मल्टीपल होता है, फैक्टर नहीं होता है। लेट्स सपोज 3 का मल्टीपल 6 है, 3 2s are 6, बट 3 खुद किसी की टेबल में नहीं आता है। देखो, नंबर कौन सा अपने से छोटे नंबर की टेबल में? 2 की टेबल में 3 आता है? नहीं आता। 1 की टेबल, देखो 1 एक अलग नंबर है, ठीक है। 1 को हम हर एक नंबर में कंसिडर करते थे कि ये हर एक प्राइम नंबर का एक फैक्टर ही होता है। हर एक प्राइम नंबर के बेसिकली फैक्टर को क्या है? एक तो वो नंबर खुद, और दूसरा 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ये बचपन से तुम रटते हुए आ रहे हो। ये 2 नंबर है जिसको हम बोलते हैं कि प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल होते हैं। इसका एग्जाम्पल लेना चाहो तो ले सकते हो 2, 4, सॉरी 4 नहीं यार, 2, 3, 5, 7, ठीक है। और इसके बाद 11, ठीक है, 13 और 17, 19, ठीक है। ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। अभी को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे कि अभी हम ना इसके बारे में पढ़ेंगे। वो नंबर जो 2 नंबर, देखो को का मतलब क्या है?
को वर्ड का मतलब क्या है? को वर्ड को तुम सिंपली देखो, व्हाट डज द वर्ड को मीन्स? को का मतलब होता है साथ में। लेट्स से तुमको स्कूल्स में पढ़ते हो, कोएड स्कूल्स, को एजुकेशनल, या फिर दो लोग साथ में काम कर रहे हैं, को आर्टिस्ट। व्हाट डज दैट मीन? को दो लोग साथ में, दो आर्टिस्ट साथ में कुछ वर्क कर रहे हैं। और ये में से कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट मतलब क्या? दो लोग को, बेसिकली दो को दो वर्ड से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्डिनेट मतलब बेसिकली फंक्शनिंग, टू पीपल आर फंक्शनिंग टुगेदर, ठीक है। दो लोग कुछ फंक्शन वगैरह और साथ में हैंडल कर रहे हैं किसी किसी चीज का ऑपरेशन, दैट इज कोऑपरेशन, ठीक है। तो देखो को का मतलब क्या है? दो से, दो प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर का मतलब पता है क्या? ऐसे नंबर जो बेसिकली पी वाई क्यू की फॉर्म में इस तरह से आ चुके, पी वाई क्यू की फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में, जिसका अब कोई और मल्टीपल नहीं है। लेट्स से 2/3, ठीक है, 2/3 है। 2/3 का कोई और, 2/3 अगर फ्रैक्शन में तुम लिख दो ना कि 2 और 3 है, तो इनको कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। लेट्स से 7/11, और तुम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, लाइक 7,11 एक को प्राइम नंबर है, 2,3 एक को प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये नंबर अब किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपने खुद के फैक्टर हैं। एग्जाम्पल में लिख लो 2,3, देन 7,11 ले सकते हो, 5,13 ले सकते हो। ये सारे क्या हैं? को प्राइम नंबर्स। अभी आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? शायद तुमने डेफिनेशन ना पढ़ी हो इसके पहले, बट वैसे पढ़ाते ही हैं। वो नंबर जिनका दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। दो से ज़्यादा फैक्टर का मतलब है एक तो नंबर खुद और 1, इसके अलावा भी उसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट नंबर में एग्जाम्पल ले सकते हो 5, 9, 10, 15, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अभी हम बोल देना कि सिर्फ यही है क्या? बेसिक से स्टार्टिंग से सीरीज में नहीं लिखा, बहुत सारे एग्जाम्पल है कॉम्पोजिट के, बहुत सारे एग्जाम्पल है प्राइम के, ठीक है। तो बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 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 बोला था ना, क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है, आई टोल्ड यू क्वेश्चन आएगा। तो देखो, एवरी रैशनल नंबर इज, हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है, एक रियल नंबर होता है, एक होल नंबर होता है, या फिर एक नेचुरल नंबर होता है। बोलने के पैटर्न पे मत जाना, आंसर ढूंढने का ट्राई मत करना, मेरे पैटर्न से खुद आंसर गेस करो क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, आंसर टिक करो, फिर बताना है, ठीक है। देखो मैं हिंट देती हूँ, रैशनल नंबर क्या है? हर एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर होता है। यस, -3 नहीं होता, कैंसिल आउट। एन इंटीजर, देन ओके, अ रियल नंबर and a whole number. Okay, -3 again. क्या होल नंबर है -3? नहीं नहीं नहीं, कैंसिल आउट। अब देखो दो कंफ्यूजिंग से ऑप्शन बचते हैं, एक इंटीजर का, एक रियल नंबर का, ठीक है। मैं तुमको कैंसिल आउट करने वाली ट्रिक्स बता रही हूँ ताकि तुमको समझ आए एग्जैक्टली करना क्या है। अब देखो रियल नंबर तुम लोग को शायद पता ना हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल, रैशनल प्लस इरेशनल, ठीक है। रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। अब देखो इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में लेट सपोज 4/3 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 4/3 एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पर क्या 4/3 एक इंटीजर है? नहीं 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 नहीं, नहीं गलत मत सोचना। 4/3 इज नॉट एन इंटीजर। इंटीजर क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, वो प्रॉपर काउंटिंग में चल रहे हैं, -1, -2, -3 प्रॉपर काउंटिंग में चलते हैं इंटीजर। अपॉन में, फ्रैक्शन में, डेसिमल में नहीं होते हैं इंटीजर। तो इंटीजर का ऑप्शन भी गलत है। बचता क्या है? रियल नंबर। सो इस एवरी रैशनल नंबर, हर एक रैशनल नंबर एक रियल नंबर है। यस इट इज ट्रू, दिस वन इज करेक्ट। देखो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन रिप्रेजेंट, हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पे होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अ यूनिक रियल नंबर, अ नेचुरल नंबर, अ रैशनल नंबर, एंड इरेशनल नंबर। अब तुम ध्यान से देखो इसको, ठीक है, तो तुम्हें एक सीरीज समझ आएगी। देखो हर एक नेचुरल नंबर जो होता है, तुम इसको ध्यान से देखो, जो हर एक नेचुरल नंबर होता है वो एक होल नंबर होता है, तुमको पता हो तो। और हर एक होल नंबर जो होता है वो एक
इंटीजर होता है, ठीक है। हर एक होल नंबर एक इंटीजर होता है और हर एक इंटीजर जो है वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, रैशनल नंबर होता है। और फिर आते हैं हमारे पास एक अलग कैटेगरी के नंबर, वो तो होते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर। और जब तुम इन दोनों को ऐड अप कर दोगे तब तुमको क्या मिलता है, एक कंबाइंड सेट ऑफ बिग 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 जाइंट बैग। अब बिग जाइंट बैग, एक बैग इमेजिन करो, पहले तुमने नेचुरल नंबर्स रखे उसमें, फिर तुमने होल नंबर्स रख लिए, फिर तुमने इंटीजर्स रखे, फिर तुमने रैशनल नंबर रखे, फिर तुम्हारा फ्रेंड है वो जो उल्टी गंगा में कहीं और से काम शुरू करता है, उसने उल्टा काम क्या चालू किया, तुम रैशनल नंबर बटोर रहे थे, उसने क्या किया, उसने चालू किया इर्रेशनल बटोरना, ठीक है, उसने इर्रेशनल नंबर इकट्ठा की। नाउ व्हाट यू डू, you both combine your bag and fill it in a bigger one. Now what you gonna get, now you will get real numbers, ठीक है, real numbers। इन दोनों को कंबाइन करके क्या मिलेगा, रियल नंबर। अ बिग सेट ऑफ नंबर्स जिसमें ये सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, यूनिक रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। और अब तुमको पता है कि रैशनल के अंदर क्या क्या होता है, रैशनल में इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। और कोई कैटेगरी रह गई है तो खुद से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। बहुत इजी सा है, देखो सीबीएसई सैम्पल पेपर 2011 का बोला था ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करवाऊंगी। देखो रैशनल नंबर कौन सा है इसमें से, -2/3, -1/√5, 13/√5 और √2/3। अब तुमको एक चीज मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बताई थी कि कोई भी प्राइम नंबर अगर उसके ऊपर अंडर रूट लग गया है तो वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। अब तुम यहाँ पर ध्यान से देखो, √5, √2, अगर तुम्हारे पास दिमाग है, अगर तुम्हारे पास IQ है, उम्मीद तो मुझे नहीं है लेकिन तुम्हारे पास अगर है तो इसको ध्यान से देखो, ये सारे इर्रेशनल हैं। तो रैशनल कौन सा हुआ, -2/3, p/q की फॉर्म में है, सर्टिफाइड, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, सर्टिफाइड, मतलब यही अपना आंसर है, पकड़ लो इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं अपनी और 1 की टेबल के अलावा, और भी बहुत भी किसी भी नंबर की टेबल में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सी 22 2 की टेबल में आता है, ठीक है, 23, 29 ऐसा कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा बस यही है, मेरे को लगा वो बताना है, ठीक है ठीक है। देखो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है। कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, सिर्फ ये 2 की टेबल में भी आता है, 11 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 11 भी है और 22 इटसेल्फ भी है। 4 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। तो यही है, 2 और 11 की टेबल में आता है, मतलब बेसिकली 2 से ज़्यादा फैक्टर्स इसके हैं। सो दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। नाउ सी दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बताना है जिनका 1 और द नंबर इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। अब तुम इसको देखो, 5 से कट जाएगा, ठीक है, और इसको देखोगे तो ये 3 से कट जाएगा, इसको भी देखो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। बचता है ये 37, ये नहीं कटेगा बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर। देखो लेट्स मूव फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कॉम्पोजिट नंबर। ऑड कॉम्पोजिट नंबर बताना है। और देखो 33 जो है ये भी कॉम्पोजिट है, कि सारे कॉम्पोजिट है, से प्राइम नंबर छांट लेते हैं, ठीक है। नॉट पूछा है, नॉट एन ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, ऑड नंबर हो बट कॉम्पोजिट नहीं हो, प्राइम हो। तो 29 को सही से देखो, देखो ऑड नंबर है बट ये कॉम्पोजिट नहीं है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। सो दिस इज दिस इज नॉट एन ऑड कॉम्पोजिट नंबर, बाय बिकॉज दिस इज एन ऑड प्राइम नंबर, ये ऑड प्राइम नंबर है, ऑड कॉम्पोजिट नहीं है। सो दिस इज द आंसर। नाउ सी दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कॉम्पोजिट नंबर। अगेन सिमिलर क्वेश्चन पूछा है, ऑड इज एन ऑड, यहाँ पे बताना है कि ऑड कॉम्पोजिट कौन सा है, ठीक है। तो 29 को देखोगे तो वो प्राइम है, ठीक है। 45 को देख सकते हो, ये 29 देखो ये प्राइम है, ठीक है। और 47 को देखोगे ये भी प्राइम है,
37 देखोगे ये भी प्राइम है। बचता क्या है 5, अरे 45, 45 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, और 9 की टेबल में भी आता है, ठीक है। और से बहुत सारे टेबल्स में आता है, 15 की टेबल में भी आता है, ठीक है। और किसकी टेबल में आता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वन वन की टेबल में भी आता है, ठीक है। 15, 30, और उसके बाद किसी में नहीं आता, उसके बाद 45 में आता है, ठीक है। तो ये क्या है 45 के फैक्टर्स। बेसिकली फैक्टर्स मैंने बता दिया, मतलब बेसिकली वो क्या है, वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इवन कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। इवन कॉम्पोजिट नंबर पूछा गया है, इवन कॉम्पोजिट नंबर तुमको बताना है। नॉट पूछा है, नॉट इवन, तो साथ साथ दिख रहा है ये वाला नंबर, पहले बात तो ऑड है, ठीक है। ये तुम ऑड वन आउट की तरह खेल सकते हो। एक तो ये ऑड है, ऊपर से ये प्राइम है, दिस इज अ ऑड प्राइम, ठीक है। बाकी सारे क्या है इवन कॉम्पोजिट। देखो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है, टू के बाद एक टू ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, उसके बाद जितने भी इवन नंबर हैं 4, 6, 8, 10, 12, तुम इन्फिनिटी तक कितना भी कोई भी पॉजिटिव नंबर इवन नंबर ले लो, वो प्राइम नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो टू की टेबल में आते हैं ना। तुम टू की टेबल तो देखो ध्यान से, हर एक नंबर को तो कवर कर लेता है, हर एक इवन नंबर टू की टेबल में आ रहा है, तो टू की टेबल में आने वाला कोई भी नंबर कॉम्पोजिट कैसे नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सारे नंबर कॉम्पोजिट ही होते हैं। हाँ देखो, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। दो बड़े बड़े से क्वेश्चन तुमको दिखाए होंगे, अब कुछ लोगों का दिमाग काम करना बंद कर जाएगा कि ओ माय गॉड माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, ये क्या क्वेश्चन आ गया है। बट क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सही से देखो, ठीक है। अब कुछ लोग ने अगर एनसीईआरटी पहले से सॉल्व कर रखी होगी तो उनका दिमाग और ज़्यादा बंद कर जाएगा, बंद काम करना, क्योंकि तुमको लग रहा है कि तुम्हें नहीं आएगा ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है, सिंपल तुमको प्लस माइनस करना है इसमें, ठीक है। अब आई होप कि तुमको बॉड मास का रूल तो आता ही होगा, ठीक है। बॉड मास का रूल वेरी इजी वन, ठीक है। अगर तुमको बॉड मास का रूल क्लियर है तो बस इन दोनों को सॉल्व कर दो, ठीक है। पहले वाले को सॉल्व करते हैं, दैट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो 11 इंटू 13 कर 7 इंटू 13 कर दो पहले तो, इज इक्वल्स टू 91, और देखो 11 इंटू 91 प्लस 13, ठीक है। 11 की टेबल का एक मैं तुमको एक ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि 91 तुम अगर कोई बड़ा नंबर लगे तो 11 की टेबल से मल्टीप्लाई करें, लेट सपोज तुम्हें 91 इंटू 11 करना है, तो ये वाला नॉर्मल मेथड लगाने के बजाय तुम क्या कर सकते हो, यू कैन राइट 91 को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, 9 एंड 1, ठीक है। और 9 प्लस 1 को ऐड कर दो 10, ठीक है, 10 आ गया। अब अगर एक 2 डिजिट नंबर है तो तुमको क्या करना है, आंसर में 1 को एज इट इज रहने दो, 10 का 0 लिख दो, ठीक है, 0 लिख दिया, और जो 1 है इसको कैरी ओवर यहाँ पहुँचा दो 9 के ऊपर, 9 प्लस 1 10, आंसर आएगा 1001, ठीक है। 1001 प्लस 13, तो तुमको आंसर मिल जाएगा 1014, ठीक है। सिमिलरली तुम दूसरी साइड सॉल्व करोगे, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है, काम करते हैं। अभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है तुमको, सिंपली से एक स्टेटमेंट लिखनी है, 1014 जो है, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 1014 पहले तो टू के टेबल में जाएगा, 2 5 जा 10, और 1 जाएगा नहीं, 2 7 जा 14, 507 बचा। 3 की टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 9 जा 27। अभी 13 की टेबल में जाएगा, 13 13 जा 169, और 13 1 जा 13, तो तुम इसको क्या लिख सकते हो कि 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, ठीक है। तुम इसको इसके इक्वल लिख सकते हो। नाउ यू जस्ट गोना राइट इन इंग्लिश दैट, इंग्लिश में लिखना है, अंग्रेजी में, दैट एवरी नॉट एवरी राइट, रुको एक दूसरी स्टेटमेंट बताती हूँ। जस्ट सिंपली राइट दैट since 1014 can be expressed as a product of
prime numbers. It is a कॉम्पोजिट नंबर. देखो, अगर तुम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो यहाँ पर देखो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है. तुम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को अगर इस तरह से, मतलब बेसिकली किसी भी नंबर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो वो नंबर हमेशा एक कॉम्पोजिट नंबर ही होता है. ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर. एक पार्ट मैंने कर दिया है, दूसरा वाला तुम होमवर्क में, इसको होमवर्क में नोट कर लो, ये वाला पार्ट. ठीक है, इसको तुम खुद से सॉल्व करोगे. अभी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और अभी कर लो. ठीक है, इसके बाद अगर नहीं हो पा रहा तो कमेंट कर सकते हो, कुछ भी डाउट आएगा तो मैं हैंडल कर लूँगी. ठीक है, लाइक आई विल रिप्लाई यू. अरे देखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 is either prime or can be expressed as a unique prime factorization. ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, सिंपल पहले स्टेटमेंट समझते हैं. बोल रहा है कि कोई भी इंटीजर, ठीक है, एक से बड़ा, 1 से बड़ा, मतलब कोई भी इंटीजर है, तो तुम उसको या तो, मतलब बेसिकली ग्रेटर देन मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव साइड वाला है. ठीक है, या तो वो कोई प्राइम नंबर है, या फिर तुम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जस्ट लाइक वी डिड फॉर 1014. यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1014 को हमने रिप्रेजेंट किया एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, यही बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 गिवन है, तो या तो वो नंबर खुद प्राइम है, या फिर तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो प्राइम की फॉर्म में. जैसे कि अगर 3 की बात करें, देखो यहाँ पे देखा है 3 है. ठीक है, 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है. 7 की बात करें, ये भी क्या है? एक प्राइम नंबर है. फिर यहाँ पे 9 को देखो, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 3 की टेबल में आता है. सो व्हाट यू गोना डू हियर, इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है, 3 का स्क्वायर इज 9. ठीक है, मतलब उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. सिमिलरली अभी 1014 का हमने किया था, उसको हमने क्या लिखा था? देखो, 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे क्या था? 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 13 का स्क्वायर भी प्राइम. सारे प्राइम नंबर थे, और उनको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका जो फैक्टराइज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टराइजेशन मतलब एक ही वो चीज़ है, तो क्या हो रहा है? हमको आंसर मिल रहा है 1014. दैट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, ये स्टेटमेंट है बेसिकली कॉम्पोजिट नंबर की. कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? अभी देखो स्टेटमेंट है, एवरी कॉम्पोजिट कैन बी रिटन फैक्टराइज्ड as the product of prime and this factorization is unique. This word is very important, highlight this thing. ठीक है, this factorization is unique. जो फैक्टराइजेशन है ना हर नंबर का, वो अलग है. किसी भी दो नंबर का फैक्टराइजेशन जो है वो सेम नहीं हो सकता कभी भी. वो क्या है? हर एक नंबर का यूनिक है. और उसका क्या, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर. ठीक है, अब ऑर्डर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. लाइक हमने लिखा था 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, उसकी जगह पे 3 इंटू 2 इंटू 13 भी हो सकता है, फिर 13 इंटू 2 इंटू 3 भी हो सकता है. ठीक है, देखो इसको ये दोनों तरीके से, ये लाइक हमने लिखा था 1014 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, देखो 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर, ये भी सही है. ठीक है, 1014 का एक और तुम लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 13 का स्क्वायर, ये भी सही है. ठीक है, एक और लिख सकते हो 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3, ये भी सही है. तो जो ऑर्डर है बेसिकली वो क्या है, बदल सकता है, पर जो नंबर है वो नहीं बदलेगा. जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है. तो 1014 के अलावा कोई और नंबर लो, लेट्स सपोज तुम 20 लेते हो, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन अलग होगा. उसका देखो नंबर्स 2 3 लाइक प्राइम नंबर सेम होंगे जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, बट जो ऑर्डर है लिखने का, जो तरीका है वो सेम नहीं होगा. ठीक है, तो हर एक कॉम्पोजिट नंबर का तरीका क्या है, यूनिक होता है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF एंड LCM, ये तुम लोगों ने प्राइमरी में पढ़ रखा होगा, छोटी क्लासेस में. पानी नहीं है. HCF एंड LCM. ठीक है, तो देखो HCF पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर्स के बीच में, और LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इसकी फुल फॉर्म से कुछ नहीं होने वाला है, तो हम क्वेश्चन बेसिकली टॉपिक समझते हैं क्या है. ठीक है, तो देखो
हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, देखो सबसे पहला क्या है, ये वाला देखो, पहला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सिंपल तरीकों में लिखें तो लाइक लेट्स से एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, सॉरी एलसीएम, एक मिनट, देखो सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू HCF ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का तुम मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, इसमें देखो सारे फॉर्मूले ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं तुमको हाईलाइट करा देती हूँ, लेकिन बाकी जो है वो ऐसा कि अगर तुम किसी ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी एनटीएससी लाइक कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें काम आ सकता है। बाकी सीबीएसई लेवल पे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और तो इंपॉर्टेंट वाले मैं करवा देती हूँ। ठीक है, देखो बोल रहे एलसीएम ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब बेसिकली अगर तुम्हें टू और थ्री, ठीक है, जैसे कि हमने को प्राइम नंबर पढ़े 7, 11, 2, 3, अगर तुमको इनका एलसीएम निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा, इनके प्रोडक्ट के। तो तुम बचपन में भी तुम लोगों ने किया होगा लाइक एलसीएम ऑफ 2, 3, ये क्या है पहले बताओ, ये देखो 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे, 2 इंटू 3 के, और उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल देना है अगर वो दोनों नंबर को प्राइम है। ठीक है, उसके आगे HCF ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1, अगर HCF है। सिमिलरली अगर तुमको निकालना है HCF ऑफ 2, 3, तो ये क्या है, ऑलवेज 1। ठीक है, ये ऑलवेज 1 होगा। 2, 3 क्या है, यहाँ पे अगेन को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अगर इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, दो नंबर का एचसीएफ क्या है, हमेशा 1 होगा। आई जस्ट ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये वाले फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी, अब देखो जहाँ से ए बी सी 3 इंटीजर्स की बात आती है, यहीं से टॉपिक लेस यूजफुल बन जाता है। मतलब तुम सीबीएसई में देखोगे तो इस पर बहुत बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 0.1% इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सीबीएसई मोस्टली दो पे ही पूछता है, ए एंड बी पे, बट अगर तुम किसी ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर्मूले उसको एक बार लिख के अपने स्टडी टेबल के फ्रंट पे पेस्ट कर लो और उसको डेली 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 रिवाइज करो। ठीक है, ताकि लाइक इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लाइक डेली डेली रिवाइज करो, इतना तो बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। मतलब थोड़ा बहुत देख लिया करो, एक बार आंख मार लो उस पर कि हाँ भाई कुछ तो है, तू सामने पड़ा हुआ है डेली। ठीक है, और जब याद हो जाए तो निकाल भी सकते हो, लेकिन निकालना मत। ठीक है, पूरी 10th क्लास पेस्ट करके रखो ताकि वो तुम्हारे ना माइंड में बने रहेंगे सारे फॉर्मूले। हर एक चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट बनाओ, आई विल प्रोवाइड यू द फॉर्मूला चार्ट। ठीक है, हर एक चैप्टर का फॉर्मूला चार्ट बनाओ और उसको अपने स्टडी टेबल के पास पेस्ट कर लो कि लाइक जब भी तुम उसको भटक रहे ना आंखें, गलती से तुम पढ़ भी नहीं रहे हो, माना तुम भगवान के लिए भी नहीं पढ़ते हो, लेकिन आंखें से भटक भी जाए, गलती से गलती हो जाए और आंखें चली जाए इस पढ़ाई के वाले कोने पे, स्टडी टेबल पे, तो तुमको फॉर्मूले नजर आ जाए कम से कम, है ना। और फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो भी तुम कुछ तो कर ही लोगे। ये दोनों फॉर्मूले तुम नोट कर सकते हो। Which of the given statement is true? True. Color. Which color will you choose? Just like that. So you have to tell which option is the correct one. So 4 options are given. I'm giving you like वीडियो पॉज करो, आंसर सिलेक्ट करने का ट्राई करो। देखो ये थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। ठीक है, एरर इज दैट ये जो लिखा है ये है 3 raised to the power m+1. Number of the form 3 raised to the power m+1 are always even. 28 raised to the power n can end with digit 0 for any n belonging to n. इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है belongs to. ठीक है, we read it as belongs to, don't belong to anyone. ठीक है,
देखो n belongs to nq minus 1 is always divisible by 6. Check this one. Then Euclid division lemma can be used only for calculating LCM. देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा तुम्हारे सिलेबस में था नहीं तो मैंने हटा दिया, तो इस ऑप्शन के लिए मैं तुमको हिंट दे देती हूँ, ये ऑप्शन नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम सिर्फ एलसीएम नहीं निकालते, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम किसी भी नंबर को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स क्वेश्चन डिविजर डिविडेंड एंड बेसिकली उसको जो क्वेश्चन डिवाइड नहीं करते, क्वेश्चन डिविजर डिविडेंड रिमाइंडर उन सब के साथ खेलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। अब देखो एक क्वेश्चन तुमको बताती हूँ, पहले तुम सिलेक्ट कर लो फिर बताऊंगी। 1 2 3 आई होप यू हैव सिलेक्टेड द आंसर। आंसर इज फर्स्ट वन इज करेक्ट। ठीक है, अभी देखो एक चीज बताती हूँ, 28 रेज़ टू द पावर n को बोला कैन एंड विथ डिजिट 0। देखो कोई भी नंबर 0 के लिए एंड हो उसकी हम क्या प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 5 एंड 2 आने चाहिए, ओनली 5 एंड 2। यहाँ पे 28 का अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे ना तो 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 7 1 जा 7। यहाँ पे 2 भी है और 2 स्क्वायर इंटू 7 है, दिस इज नॉट कंसीडरेबल। ठीक है, तुमको क्या चाहिए 2 एंड 5, ओनली 2 एंड 5, कोई और नहीं होना चाहिए तीसरा। सिर्फ दो हंसों का जोड़ा होता है, तीसरा इंटरफेयर नहीं करता। तो इस जोड़े में 7 आ गया। ठीक है, 7 को अपना साथ चाहिए था, लेकिन 7 को हम साथ में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि उसका साथी कोई नहीं है। सो 28 raised to the power n can end with 0, no it cannot, गलत है। ठीक है, और फिर बाकी भी सारे गलत ही है, तुमको बता ही दिया। ठीक है, यही वाला आंसर है। अभी देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, अगेन कलर विच कलर विल यू चूज, सिमिलर क्वेश्चन, इजी पीजी लेमन स्क्यूजी। इसको तुम खुद से करोगे। ठीक है, फिर मैं तुमको हिंट दे देती हूँ, तुम सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, मैं हिंट दे रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 डी इज द करेक्ट आंसर। देखो फॉर सम इंटीजर क्यू एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ऐसा एक थोड़ी देर पहले हमने किया था। ठीक है, हर एक इंटीजर क्यू के लिए जो ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होते हैं। तो देखो हमने कोई भी ऑड इंटीजर क्या है 2q, तो मैं देखो क्यू तो कुछ भी हो सकता है, लाइक 3 4 कुछ भी हो सकता है। उनको टाइम दे रही हूँ। ठीक है, 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, वीडियो को पॉज कर लो या तो या फिर बिना पॉज करे सॉल्व कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यू है क्योंकि देखो 2q क्या है, q एक इंटीजर है जिसको जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करो तो एक इवन नंबर बन जाएगा, और इवन नंबर प्लस 1 कर दोगे तो वो हमेशा एक ऑड नंबर में रिजल्ट देता है। ठीक है, जैसे कि 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1 7 ऑड है। ठीक है, क्यू में कुछ भी हो, क्यू में इवन भी हो, इवन 2 इंटू 2 कर दो, 2 2 4 इवन नंबर मल्टीप्लाई करो, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो हमेशा ऑड में ही रिजल्ट देगा। ठीक है, अब देखो इफ 2009 इज इक्वल्स टू p रेज टू द पावर a एंड q रेज टू द पावर b, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर। 2009 को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। सबसे पहले तो 2009 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लो। ठीक है, 2009 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करोगे, देखो अब 2009 एक बड़ा नंबर है, कुछ लोगों का दिमाग ब्रेन्स विल स्टॉप ब्रेनिंग, बट मैं तुमको हिंट दूंगी क्योंकि मेरा दिल अच्छा है और मैं तुम्हारी मदद करती हूँ क्योंकि तुम भगवान के लिए भी नहीं पढ़ते हो। तो देखो 2 की टेबल से नहीं जा रहा है। ठीक है, 3 की टेबल से भी नहीं जा रहा है, 5 में भी नहीं जाएगा, तुम ऐसे कुछ टेबल्स देखोगे तो ये किसकी टेबल में जाएगा, ये जाएगा 7 की टेबल से। ठीक है, तो देखो 7 से काटो, 7 2 जा 14, 6 बजा 16, नहीं जाएगा, 7 7 जा 56, 8 टाइम्स पे चला गया, बचेगा 4, 4 नहीं जाएगा 49, 7 7 जा 49। अगेन तुम देखोगे किसकी टेबल से जा रहा है, ये अभी भी 7 की टेबल से जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 7 1 जा 7। और 41 की बात करो तो 41 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसको तुम 41 से ही कैंसिल आउट करोगे, 41 1 जार 41। तो तुम 2009 को कैसे लिख सकते हो, 2009 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इंटू 41। तो आंसर क्या होगा, अब तुमको यहाँ से, अब देखो 41 की पावर कितनी है 1, यहाँ से तुमको कुछ कुछ चीज़ें रिलेटेबल लग रही होंगी, लाइक p
इज इक्वल्स टू 7, Q इज इक्वल्स टू 41, A इज इक्वल्स टू 2, B इज इक्वल्स टू 1। एकदम बेसिक से करवा रही हूँ, ठीक है। तो देखो इसको तुम ऐड कर दोगे, क्या मिलेगा? 41 + 7 48। B इज द करेक्ट आंसर। जिसने टिक लगाया था अपने आप को शाबाशी दो, पैट योर बैक। ओके, नाउ वी कम टू द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ ऑल द टाइम, इरेशनल नंबर। जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि लाइक तुम एक रैशनल नंबर का अच्छी चीज़ों का बैग उठा के लाते हो और तुम्हारा दोस्त उल्टी गंगा बटोर के इरेशनल नंबर का बैग उठा के लेकर आता है। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल के बारे में। तो देखो इरेशनल क्या है, फिर से पानी खत्म हो गया। देखो इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। इरेशनल नंबर √2 √3। मैंने तुमको एक चीज़ बताई कि कोई भी प्राइम नंबर पे अगर तुम अंडर रूट लगा देते हो तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाता है। उसके अलावा प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो 9th क्लास में तुमने कुछ नंबर्स पढ़े होंगे, लाइक ऐसे लिखते थे उनको, 7.14 मान लो लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम 14 को देख रहे हो, इसको एक्सपेंड कैसे करते थे, इसको तुम लिखते हो इज इक्वल्स टू 7.141414 सब चलता जाता है। ये खत्म नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग। और इट इज़ रेकरिंग, इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग बट इट इज़ रेकरिंग। ये रिपीट हो रहा है, 141414 रिपीट हो रहा है, पर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा है। और तुम इरेशनल नंबर की बात करो तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। लाइक पाई की वैल्यू है, वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। और ना ही उसका कोई सेम पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। कभी भी कहीं से भी कोई भी नंबर आ जाता है, इट इज़ जस्ट लाइक अदरक, कहीं से भी बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब जैसे कि ये एक नंबर तुम देख रहे हो 2.39563453 पता नहीं 5 क्या है, ठीक है। बहुत बड़ा सा नंबर है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है। सिमिलर इज दिस 193.47809। 10 नंबर है क्या? 2 2 4 2 6 2 8 9। एक नंबर कम है बस, कहीं उसका नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो पता नहीं किसका नंबर है, ये नंबर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो देखो सीन क्या है कि ये भी नंबर तुम ध्यान से देखो, ना ये रिपीट हो रहा है ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 7.14 तुमने देखा, वहाँ पे 14 रिपीट हो रहा था। तो चलो अब बताओ ये वाला रैशनल था या इरेशनल। वैसे तो मैंने शायद बोला ही था बीच में, बट फिर भी 3 सेकेंड का टाइम देती हूँ। 1 2 3, रैशनल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो ये तुमको साफ साफ दिख रहा है कि इरेशनल नंबर है। तुम √2 √3 √5 की बात करो, पाई की बात करो, ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर जिसके ऊपर तुमने छतरी ऐड कर दी, दैट इज ऑफ रूट, अंडर रूट, ठीक है। सो अंडर रूट इज ऑलवेज इरेशनल, सो दीज आर इरेशनल वंस। लेट्स मूव अहेड विद द टॉपिक। अभी कुछ थ्योरम्स है, थ्योरम्स अबाउट इरेशनल नंबर, ठीक है। बोल रहा है लेट ए एंड बी अ प्राइम नंबर इफ a divides p2 then a divides p। ए क्या है ये फालतू चीजें। हाउ विल यू प्रूव √2 इज इरेशनल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब तुमको ना p डिवाइड q डिवाइड ऐसा बहुत सारी चीज़ें दिखाई होंगी जो तुमको याद नहीं होंगे, और रट्टाफाइड मेथड्स होते हैं थोड़े से, पर तुमको उसका सिंपल सा प्रूफ बताती हूँ। देखो बहुत ईजी सा है, ठीक है। देखो अगर तुम देखो कोई चीज़ या तो इरेशनल होगी, कोई नंबर या तो ये इरेशनल होगा या फिर वो रैशनल होगा, इरेशनल होगा या फिर रैशनल होगा। टंग ट्विस्ट पे मत जाओ, या तो वो इरेशनल होगा या फिर वो रैशनल होगा, ठीक है। तो देखो अगर ये हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है √2 को क्या प्रूफ करना है हमें, √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं कि √2 क्या है, रैशनल। लेट्स अज्यूम √2 इज रैशनल। let √2 लेट मी सो, ठीक है। सो अगर वो एक रैशनल नंबर तो हम उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल्स टू p/q, ठीक है। नाउ वी विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप में लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, देखो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, उसको लिखते रुक जाओ, √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q का होल स्क्वायर।
रूट 2 का स्क्वायर जो है, स्क्वायर से रूट 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा, इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब देखो क्यू स्क्वायर को लेकर चले जाओ दूसरी साइड तो हो जाएगा 2 × क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो अभी देखो क्यू स्क्वायर, लेट सपोज लेट से क्यू स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर क्या है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। ठीक है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, के कोई भी कांस्टेंट है के है उसके इक्वल हम अज्यूम कर लेते हैं क्यू स्क्वायर को। अब देखो जनरल फॉर्म ऑफ एनी इवन नंबर इज, किसी भी इवन नंबर की जनरल फॉर्म क्या होती है, 2m। ठीक है, और तुम यहाँ पे देख रहे हो 2m, अब m कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने कांस्टेंट के एज्यूम कर लिया तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो 2k इज इक्वल्स टू p square, which means that p is a even number। ठीक है, which means p is an even number। देखो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो p है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ से इतना क्लियर हो गया कि जो p है अपना वो क्या है, वो एक इवन नंबर है। अब तुम ध्यान से यहीं पे देखो, अगर p इवन नंबर है और q को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात तो q का स्क्वायर है, दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव। ठीक है, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 2। So we will write it here. Since q square is multiplied by 2, it is also an even number, which means, अब देखो यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखो, which means p and q have a कॉमन फैक्टर 2। देखो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि जो p और q है उनका एक कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, पर हमारी कॉन्ट्राडिक्शन क्या थी कि p और q क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखना था वेयर p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब क्या है, वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तुम इससे ज्यादा उसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है, अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। देखो p और q क्या है, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तुम उसको उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो। और यहीं पे हमको पता चलता है कि इनका तो एक और कॉमन फैक्टर है 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमने जो अज्यूम किया था वो अजम्पशन गलत थी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लिखनी थी, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। देखो कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन इज व्हेन यू आर अज्यूमिंग थिंग्स, जो तुम अज्यूम कर लेते हो पहले से, वो मेरे बारे में क्या चल रहा है उसके दिमाग में। ठीक है, व्हेन यू आर एक्चुअली अज्यूमिंग थिंग्स विदाउट अ प्रूफ।
दैट इज कॉन्ट्रडिक्शन। तुम चीज़ों को अज्यूम कर लो, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन हमने अज्यूम किया था, ठीक है। बट अब हमको पता चलता है कि हमारी अजम्पशन जो थी वो थी गलत, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट्स से लिखते हैं रेड कलर से या फिर पिंक पिंक कलर से या फिर वाइट कलर से यहाँ पे लिखेंगे दिस मीन्स दैट our assumption was wrong. We got a contradiction और एंड में स्टार मार्क करके लिख देना है hence root 2 is irrational, ठीक है। अभी हमने प्रूफ कर दिया कि जो रूट 2 है वो क्या है, इरेशनल है। स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट 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 टॉपिक, ठीक है। ये प्रूफ करने को आ सकता है एग्जाम में, 3 नंबर का आता है इसका प्रूफ, 3 से 4 नंबर में कुछ आता है, ठीक है। देखो मूविंग अहेड, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स, थ्योरम नहीं पढ़ाने वाली, मेरे को मजा नहीं आता है इसमें। इफ एक्स इज अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपोनेंट, मैं नहीं पढ़ाऊंगी ये थ्योरम छोड़ो। x is equals to be a rational number, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली थ्योरम देख लो। देखो बोला है कि x इज इक्वल्स टू a बाई बी भी अ रैशनल नंबर, ठीक है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि x इज इक्वल्स टू a बाई बी क्या है, कोई रैशनल नंबर है बेसिकली। वैसे मैंने तुमको पढ़ाया ऑलरेडी बताया ही है ये, इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द b इज ऑल्सो फ्रॉम 2m। देखो मतलब बेसिकली बोला कि किसी भी नंबर का, लेट से कोई भी नंबर k है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2m और 5n की फॉर्म में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, एक तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। पहली चीज क्या है, टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है इसमें कि ये होगा एंड विथ डिजिट 0। मैंने तुमको बताया था इसकी 2 प्रॉपर्टी याद रखो, एंड विथ 0 और एक प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी कि क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर में, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का केस हम डिनोमिनेटर में चेक करते हैं। आगे क्वेश्चंस मस्त मस्त ऐड करे हैं मैंने, वो तुम देख के एक बार समझ जाओगे बोलना क्या चाहती हूँ मैं। देखो इसके ऊपर वाले भी देख लेते हैं, टर्मिनेट्स एंड वी आर कोप्राइम, ठीक है वही है और कुछ नहीं है यहाँ तक नया, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, let x is equals to a by b be a rational number in which the prime factorization of b is of the form and x is a decimal expression which that is, ये छोड़ो। देखो ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं लिख देती हूँ क्योंकि तुम मानोगे नहीं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐड किए हैं। देखो फाइंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फॉर्म गिवन फ्रॉम गिवन रैशनल नंबर, ठीक है। नेबरहुड, देखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल फॉर्म बतानी है क्वेश्चंस की, ठीक है। सबसे पहले तुमको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बताना है, मैं तुमको एक एग्जांपल बताऊंगी, बाकी तुम होमवर्क में करोगी, ठीक है। लेट्स से वी टॉक अबाउट 17/8, जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो। 8 इज इक्वल्स टू 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन तुम निकालोगे तो कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो 8 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब। नाउ सी वन थिंग, यहाँ पे 5 की कमी है, 5 की। अगर यहाँ 5 होता तो ये टर्मिनेटिंग होता, ठीक है, बट नहीं है, नहीं है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो ऐसे लोगों को क्या पता चलेगा कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है बिकॉज ऑलमोस्ट सारे रैशनल नंबर ही हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। अगर इरैशनल होते तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते। सॉल्व करोगे तो समझ आ जाएगा मैं क्या चिल्ला रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर
हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें से कौन सा है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा? तो देखो सबसे पहले तो इन ऑप्शंस को सिंप्लीफाई कर लो। देखो अगर कुछ कट रहा है यहाँ पे देखोगे तुम 0 से 0 कट जाएगा, 5/13 दोनों प्राइम की फॉर्म में आ गया, तो ये तो नहीं होगा आंसर। ठीक है, 37 ये भी एकदम प्राइम की फॉर्म में है और 37 का कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। सही से देखो तो 51/99 है। 17 3 जा 51 3 से काट लेते हैं 99। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, 17/33 आ गया आंसर। ठीक है, तो देखो इसके तुम आगे करोगे। अब देखो ये वाला, ठीक है, ये भी 33 भी इससे आगे कटेगा नहीं। ठीक है, 17 आ गया। तो एक तरह से देखा जाए तो ना, अगर तुम एलिमिनेशन मेथड लगाते हो तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत होते हैं और आंसर जो बचता है वो ए ही है। बट ए को भी अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 7 यहाँ पर 2 × 5 × 7 तुमको नजर आ रहा होगा, लेकिन तुम 7 से इसको काट सकते हो। देखो 7 से काटो, 7 3 जा 21, 2 बचा, और अगेन 7 3 जा 21, so you got 33/2 square into 5 square। and what is the condition? कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर में तुम्हें 2 और 5 ही होने चाहिए, बस इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू 0.7 है ये। ठीक है, 0.7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x? अब कुछ आएंगे दिमाग से बहुत तेज चलने वाले, देखो ना मल्टीप्लाई, 7 2 जार 14, सो 1.4 विल बी द आंसर। अब वो और 4 के ऊपर बार लगा देंगे, नहीं। सी 0.7 इज इक्वल्स, मैं टाइम देती हूँ। ठीक है, तुमको मैंने हिंट दिया है, 1.4 इज नॉट द करेक्ट आंसर। Now solve it. I am giving you time of 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखो 0.7 को तुम क्या लिख सकते हो? 0.7777। Now multiplying both side by 2। दोनों साइड को क्या है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यू गोना गेट 2 को इस साइड मल्टीप्लाई करो, 0.14 इज इक्वल्स टू 1.4 इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे ना एक तो चलता रहेगा। ठीक है, तुम यहीं से अज्यूम करो, तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 4 कैरी ओवर 1। ठीक है, अब देखो 7 2 जा 14 प्लस 1 5। ठीक है, 5। अब क्या हुआ, एक अगेन कैरी होगा, अगेन 7 2 जा 14 प्लस 1 5, तो इधर से आएगा ना 5 5 5 0 पॉइंट, और यहाँ पे 2 0 से 0 में प्लस 1 कर दोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें आंसर मिलेगा 1.5555, ऐसा कंटिन्यू चल रहेगा, और जहाँ पे तुम ये डॉट 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 लेके जाओगे वहाँ पे 4 आएगा एंड में, सबसे एंड में। सो द आंसर विल बी 1.5। इसको हम 1.5 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 0.7 विच इज इक्वल्स टू दिस, तो हम लिख देंगे 2x इज इक्वल्स टू 1.5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 14587 डिवाइडेड 1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा? सो यू व्हाट यू गोना डू, 1250 का तुम निकालोगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी मतलब एलसीएम निकाल के इसको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में प्राइम फैक्टराइजेशन ही करोगे इसका। तो देखो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो जगह 2 × 5 की पावर 4। ठीक है, 14587 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में ये है। अब हम इसमें से देखते हैं हाईएस्ट पावर किसकी है। 2 या 5 में से हाईएस्ट पावर किसकी है? यहाँ पे 5 की। क्या है पावर? 4। तो जितनी इसकी हाईएस्ट पावर होगी उतने डिजिट के बाद हमारा आंसर टर्मिनेट होता है। सो इट विल बी 4 डेसिमल प्लेसेस। Another question, 0.2317 is expressed in the form of p by q. P and q are co-prime and also q is in the form 2n raised to the power 5m. What are the values of m and n respectively? ठीक है, तो हमको सबसे पहले तो इसको सॉल्व करना है।
दिस इज 0.2317, डेसिमल हटा के डिनोमिनेटर में लो 10000 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब 2317 डिवाइड बाई 1 4 टाइम्स 0, ठीक है, बेसिकली 10,000, ठीक है। देखो इस ये पी वाई क्यू के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर लिया। पी एंड क्यू आर को प्राइम, 3 2 5 1 6 6 6 12 1 13 3 1 4, ठीक है। इसको बोला है कि 2n और 5m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 10,000, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 5 ज़ा 10 0 0 0, ठीक है, 2 5 ज़ा 10 0 0 0, 5 1 ज़ा 5 0 0 0, 5 2 ज़ा 10 0 0, 5 4 ज़ा 20 0, 5 8 ज़ा 40, अब 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 कितना है 1 2 3 4 टाइम्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 2 3 4 टाइम्स, ये भी ठीक है, दोनों की पावर सेम है, तो m एंड n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4,4, दिस विल बी योर आंसर। Important concept regarding LCM and HCF or regarding HCF and LCM of numbers. Go. The least number which when divided by 12, 15, 20 और 54 leaves a remainder of 8 in each case. Very easy one. क्या करना है तुमको, देखो सब में से सब बोला कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है। जब भी सबसे छोटे नंबर की बात हो तो हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एलसीएम के लिए क्या करोगे तुम, सबसे पहले तो इन सब में से इन सब का एलसीएम निकाल लो सबसे पहले, ठीक है। 12 माइनस 8 कर दो, ठीक है, 15 माइनस 8, 20 माइनस 8, 54 माइनस 8, या फिर एक और ट्रिक है, देखो तुम क्या कर सकते हो, इन सब का पहले तो एलसीएम निकाल लो डायरेक्ट, ठीक है। 12 इज इक्वल्स टू, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे रफ साइड पे कर दे, बाद में इरेज कर देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 का लिखोगे, 15 का हो जाएगा 2 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। 20 का लिखोगे, 20 का हो जाएगा 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5। और 54 का लिखोगे, 54 का होगा 2 2 ज़ा 4, एक बचा 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 क्यूब इंटू 2, ठीक है। अभी देखो अभी हम निकालेंगे इसमें से एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। हमको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम ही निकालना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सिर्फ एलसीएम से काम चल जाएगा। तो देखो इसको हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम विल बी सबसे 2 नंबर, ठीक है, 2 है तो 2 की, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 एंड 5 एक ही बार है तो हम लिखेंगे 5, 2 2 ज़ा 4, 3 का क्यूब 27, ठीक है, और 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 27 कर देंगे तो 7 2 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 540 तुम्हें बचेगा आंसर। एलसीएम आ गया 540। अभी हम 540 में क्या करेंगे, इसने बोला कि हर केस में 8 हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हम 540 प्लस में 8 कर देंगे, आंसर आएगा 548। आंसर तुम्हें मिल गया, दिस विल बी द आंसर। देखो if two positive integer p and q can be expressed as p is equals to ab square and q is equals to a cube b, a b being prime numbers, then LCM बताना है, ठीक है। LCM होता है दोनों नंबर्स, देखो यहाँ पे a b क्या है प्राइम नंबर है, तो LCM के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया, मैक्सिमम पावर हम देखते हैं a की मैक्सिमम पावर 3 है, b की मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो LCM विल बी a cube and b square, this will be the correct answer। देखो the last number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive, ठीक है,
ऐसा नंबर जो 1 through 10 सबसे लीस्ट बोला है, लीस्ट सबसे छोटा वाला, छोटे के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम 1 से 10 तक सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल दोगे। ठीक है, ये तुम खुद से करना, मैं तुमको टाइम देती हूँ 10 सेकेंड का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। देखो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी करेक्ट आंसर आएगा। वीडियो पॉज करके, तो आई होप तुमने सॉल्व कर लिया होगा। देखो टॉपिक, सॉरी, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सारे ग्रेट ग्रेट लग रहे हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 8 12 हैव 2 लीव्स अ रिमाइंडर। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, देखो 3 5 8 12 का सबसे पहले तो निकाल लो क्या, एलसीएम। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, 3 का 3 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 8 का लिखोगे 2 क्यूब, और 12 का लिखोगे 2 टू जा 4 टू जा 8, 12 का निकालना पड़ेगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, 12 का हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 3, तो तुम्हें एलसीएम मिलेगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। देखो 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू 6 24, 24 इंटू 5, 24, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 8 से जा 24, 24 इंटू 5 हो जाएगा 25, 4 जा 20 का 0 कैरी ओवर 2, और 5 टू जा 10 प्लस 2 120। ठीक है, एलसीएम तुम्हें मिल गया 120। हैव 2 लीव्स अ रिमाइंडर। अब देखो सबसे बड़ा जो 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है दैट इज दिस वन। ठीक है, 5 टाइम्स 9। ठीक है, ये क्या है, सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर है। नाउ व्हाट इट इज आस्किंग टू डिवाइडेड बाय हाफ टू, इसको डिवाइड करेंगे अभी हम 120 से। ठीक है, देखो 9 को डिवाइड कर दो 120 से। ठीक है, तो तुमको मिलेगा, इसको वैसे डिवाइड करना पड़ेगा, रुको। आई होप ये तुमने नोट कर लिया होगा, मैं इरेज कर रही हूँ। तो 9 इसको से बचपन में डिवाइड करते थे, वो वाले मेथड से डिवाइड करना है। देखो 120 को तुम 8 से करोगे। ठीक है, और 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, और 8 1 960 आंसर आएगा। 17 39 तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा 3999, ये जाएगा 3 टाइम्स पे। ठीक है, 12 टू 36, 360 अगेन बजा 39, 399 हो जाएगा, 833 टाइम्स पे 399 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा तुम्हारे पास 360 होगा, 360। ठीक है, तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा 39। ठीक है, ये कुछ नहीं, 39 तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये 5 टाइम 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग, इसको माइनस करने पे देखो आंसर क्या मिलेगा तुम्हें। 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 3 गया 6। ठीक है, 99960, सो दिस विल बी योर आंसर। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 70 माइनस कर दोगे, 70 माइनस 5 एंड 125 माइनस 8, 70 माइनस 5 इज 65 एंड 125 माइनस 5 इज 120, और 120 माइनस 3 इज 117। इन दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 117 का एलसीएम होगा, क्या होगा, 13 के टेबल में आता है।
देखो 13 इंटू 9 करोगे तो 13 9 ज़ा 117 हो जाएगा एंड 13 की टेबल में 65, 13 5 ज़ा 65। अब देखो इसका तुम्हें निकालना है लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नहीं लार्जेस्ट पूछा है, HCF निकलेगा 13 आएगा आंसर। देखो HCF निकालने में हम सिर्फ वही नंबर देखते हैं जो कॉमन है, यहाँ पे कॉमन क्या है 3, ठीक है। एक तो नंबर कॉमन होना चाहिए, ऊपर से उसकी लीस्ट पावर, यहाँ पे वैसे वो पावर तो सेम ही थी दोनों की 1 1, तो हमने 13 ही ले लिया, पर नॉर्मली हम वो लेते हैं जिसकी लीस्ट पावर हो। Last but not the least question of the class, it says that two positive integer a and b are written as a is equals to x cube y square and b is equals to xy cube are prime number। then HCF बताना है। देखो HCF में हम देखते हैं लीस्ट पावर। अब देखो अभी तुरंत ही बताया था, यहाँ पे a का क्या है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b का है एक्स वाई स्क्वायर। देखो एक्स वाई दोनों में ये तो हम दोनों लेंगे। HCF ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू एक्स की लीस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1, तो हम x को एक ही बार लेंगे। y की लीस्ट पावर क्या है स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर विल बी द आंसर। तो यहाँ पे होता है अपना आज का लेक्चर खत्म। आई होप तुमको सारे क्वेश्चन समझ आए हो। अगर कोई भी नहीं आया है तो टैग कर सकते हो, टाइमलाइन टैग करके क्वेश्चन बता दो कमेंट में, आई विल हेल्प यू विद दैट। भगवान के लिए पढ़ना चालू कर दो क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। थैंक मी लेटर कि मैंने तुम्हें पढ़ाया। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। किस चैप्टर का वीडियो सबसे पहले लेकर आए वो भी बता सकते हो, तो बाय बाय, टेक केयर।